नमस्कार दोस्तों, फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या जिसे शॉर्ट में पीएमएस कहते हैं, महिलाओं की लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत सर्टेन एज के बाद, जो कि लगभग 10 से 12 साल के आसपास, और इसका एंड जो होता है जिसे हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं, लगभग 40 to 45 की एज में होता है। इस दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर महीने बहुत सारे पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं। क्या क्या सिम्टम होते हैं इस सिंड्रोम के अंदर, इसकी चर्चा करेंगे, और क्या मेडिसिन बेस्ट 3 दवाओं की चर्चा करेंगे जिनके सेवन से ये जो टेंडेंसी है। दोस्तों, सिंड्रोम का शब्द जब भी आता है तो बहुत मल्टीपल सिम्टम, बहुत सारे अलग अलग लक्षणों को लेके आता है। तो एक एक करके उनकी भी चर्चा करेंगे और बेस्ट 3 क्या दवा है होम्योपैथी में, इसकी चर्चा करेंगे जिनके सेवन से पेशेंट की जो टेंडेंसी है वो सही हो सकती है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री शब्द का मतलब है पहले। तो दोस्तों, पीरियड शुरू होने से पहले कई बार बहुत सारे यंग बच्चे हों या फिर आप 20, 25, 30 की भी एज तक देखेंगे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आफ्टर मैरिज भी मिल जाएंगे। स्पेशली जब उनका डिलीवरी बच्चे वगैरह होते हैं तो उनको ये सिंड्रोम में कई लक्षण है जो महसूस होते हैं। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों डिस्मिनोरिया। आपको कभी भी पेन नहीं होता था पीरियड्स के दौरान, बट अचानक से आपको लोअर एब्डोमेन के एरिया में पेन होने लगता है। माइल्ड पेन होना हर पीरियड के समय या पीरियड से 1-2 दिन पहले 19-20 थोड़ा सा दर्द होना, ये नेचुरल है, ये डिस्मिनोरिया की कैटेगरी में नहीं आता है। बट जब ये पेन आपकी बॉडी और लाइफ को इंटरप्ट करने लगता है, डे टू डे लाइफ को, तो इसे हम लोग डिस्मिनोरिया बोलते हैं। तो सबसे ऊपर हो गया डिस्मिनोरिया। सेकेंड सिम्टम जो है हैवीनेस या फुलनेस ऑफ चेस्ट और ब्रेस्ट, भारीपन लगेगा या भरापन लगेगा, मूड स्विंग होना, इरिटेशन होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना। कई पेशेंट दुखी हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है। ये सारी चीजें मेंसेस के पहले या मेंसेस के दौरान, पीरियड के दौरान या पीरियड से पहले होंगी। पेशेंट को डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। कई पेशेंट वेट गेन भी करते हैं थोड़े से समय के लिए, कई पेशेंट वेट लॉस भी करते हैं। इसी तरह के और छोटे छोटे सिम्टम है, नींद ना आना, स्लीपलेसनेस, नॉजिया फील होना, वॉमिटिंग फील होना। ये बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम है, 10 से 12 सिम्टम। पर मेन जो सिम्टम है दोस्तों, चेस्ट में हैवी पेन, भारीपन लगना, और आपका डिस्मिनोरिया और मूड स्विंग, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन होना, ये बहुत ही मुख्य सिम्टम है यहाँ पर। होम्योपैथी में दोस्तों 3 दवाओं की हम चर्चा करेंगे जो कि सारे लक्षणों को कवर करके ये टेंडेंसी खत्म करेगा, ना कि कोई पेन किलर या फिर हैवीनेस को कम करने की दवा है। तो दोस्तों, सबसे पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब, जो कि आप 1 एम्पावर में लेंगे और इसे मंथ में या 15 दिन पे एक बार रिपीट करेंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको इसे नहीं लेना है। 2 से 3 ड्रॉप सुबह सुबह खाली पेट में सीधे जबान पर ले लेंगे। अगर स्वाद थोड़ा सा आपको सही नहीं लगता है, अल्कोहलिक लगता है, जो कि सारी दवा अल्कोहल बेस होती है होम्योपैथी की, तो आप चम्मच में 1 चम्मच पानी में 2 से 3 ड्रॉप डाल के इसे ले सकते हैं। सिम्टम जो है दोस्तों, यूजली कैलकेरिया कार्ब के सारे पेशेंट जो होते हैं थोड़े से चब्बी होते हैं, हैवी वेट के होते हैं, सामान्य से थोड़ा ज्यादा वजन होता है। तो ऐसे सारे पेशेंट को अगर डिस्मिनोरिया की समस्या है, पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान चेस्ट में भारीपन फील होता है, पेशेंट डिप्रेशन में जाने लगता है और वजन बढ़ता है। ये पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब मेरा और वजन ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उस दौरान पेशेंट जो होता है थोड़ा सा डिप्रेस रहने लगता है। तो ये 3 या 4 सिम्टम अगर आपको मिलते हैं थोड़े से फैटी या फ्लैबी पेशेंट में, तो आप इसे जरूर देकर देखें। महीने में एक बार आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, इसी से मिलती जुलती दवा है दोस्तों पल्साटिला। पल्साटिला को 200 पावर में 2 से 3 खुराक देंगे सुबह सुबह, और फिर इसे आप 15 दिन या 1 महीने भर बाद रिपीट करेंगे। रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना है। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये टेंडेंसी को इम्प्रूव करने की दवा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगी दवा, ना कि पर्टिकुलर किसी रोग पे। ये एक सिंड्रोम को कवर अप करेगी। तो पल्साटिला के पेशेंट में स्पेशल क्या होगा, चेस्ट में भारीपन, डिस्मिनोरिया, मूड स्विंग रहेगा ही रहेगा, बट पेशेंट बहुत ज्यादा वीपिंग टेंडेंसी वाला रहेगा। अपनी मम्मी से या अपने फ्रेंड से या डॉक्टर से शेयर करते समय पेशेंट रोने लगेगा। जब जब किसी से भी शेयर करेगा कि मुझे इतनी दिक्कत होती है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, चेस्ट भारी हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, ये नरेशन के समय, ये बताते समय पेशेंट अगर बहुत ज्यादा वीपिंग टेंडेंसी रखता है, हमेशा रोने लगता है, तो आप पल्साटिला 2 से
3 दिन देंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सीपिया के सिम्टम भी पल्साटिला से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। पेशेंट को डिस्मेनोरिया रहेगा, चेस्ट में भारीपन रहेगा, सारे सिम्टम रहेंगे। एक एक्स्ट्रा सिम्टम ये कि पेशेंट की वीपिंग टेंडेंसी जो है वो सबके सामने नहीं होगी। वीपिंग पेशेंट को ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट को रोना बहुत ज्यादा रहता है सीपिया के पेशेंट में भी, बट सबके सामने पेशेंट नहीं रोता। यूजुअली अकेले या बहुत ज्यादा क्लोज जिनसे डॉक्टर से बात करते समय पेशेंट थोड़ा सा रोएगा, फिर कंट्रोल कर लेगा। तो जो इनडिफरेंसी है वो सीपिया में बहुत ज्यादा है। क्लोज वन से ड्यूरिंग पीरियड या पीरियड आने के समय, महीने के समय पेशेंट अकेले रहना ज्यादा पसंद करेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। यहाँ तक कि जिनको वो पसंद करता था, बच्चे हो, हस्बैंड हो या मम्मी पापा, किसी सबसे दूर रहने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्पेसिफिक सिम्टम है, इंक्लूडिंग हैवीनेस, ब्रेस्ट में भारीपन हो गया, या फिर चेस्ट में आपका एंजाइटी वाली फीलिंग हो गई, या पैल्पिटेशन जो कि कॉमन सिम्टम है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, डिस्मेनोरिया हो गया। एक्स्ट्रा सिम्टम ये पेशेंट अपने आप को अकेले रखने लगेगा ड्यूरिंग दिस। ये जो 6 से 7 दिन होते हैं उस दौरान पेशेंट अगर किनारे रहने लगे तो सीपिया सुबह सुबह फिर से इसे आप 2 से 3 दिन ही सेवन करेंगे पल्साटिला की तरह, और महीने भर बाद आप इसे चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। तो कैलकेरिया का, पल्साटिला, सीपिया के जो विशेष लक्षण है, इनको समझते हुए आप पेशेंट की टेंडेंसी को परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो पेशेंट को एबनॉर्मल फील हो रही है सिंड्रोम के जो लक्षण है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, ये धीरे 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 करके खत्म हो जाएंगे, जो कि सबको नहीं फील होते हैं। बट जब ये सिम्टम आने लगते हैं तो पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर, फॉर एग्जाम्पल मदर फादर जो होते हैं, वो भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्यों इस दिन के दौरान पेशेंट जो है मेरा या बच्चा जो है मेरा, वो 6-7 दिन एकदम अपने आप को रूम में बंद कर लेता है या दिन भर सोया करता है। तो पेशेंट जब उनके फादर आपके पास लेकर आएंगे तो वो सारी चीजें शेयर करेंगे, और आपको क्रॉस चेक करना है पेशेंट के फैमिली मेंबर जो कि क्लोज है, उनसे भी वो सिम्टम्स पूछने की क्या क्या और सिम्टम आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। इंक्लूडिंग दिस, अगर आपको इन दवाओं से फायदा नहीं होता है तो फर्दर आपको मेनली जो है फीमेल से रिलेटेड हार्मोन थायराइड प्रोफाइल जरूर चेक कराना है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी के 6 महीने साल भर बाद इन सारे सिम्टम से परेशान है, तो कुछ और हार्मोनल जांच या टेस्ट होते हैं जो कि फीमेल से रिलेटेड है, वो आपको कराने पड़ सकते हैं। और फिर पर्टिकुलरली उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चलाना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 3 से 4 मेडिसिन आपके बहुत सारे पेशेंट या इर्द गिर्द या पेशेंट खुद डायरेक्ट लेकर फायदा पा सकेंगे, उम्मीद करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।